दैट इज क्या, दैट इज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के केस में क्या सिचुएशन है। एक बात वैसे है कि कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूलर होता है। क्या होता है, इनको हम क्या बोलेंगे, सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस। क्या बोलेंगे जनाब साहब, आई शैल कॉल इट क्या, सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंस या सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस। ओके, बिकॉज जैसे हम पढ़ते हैं उसके बारे में, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, आयनिक कंपाउंड्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, उसके लस क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस ऑफ, ये जायंट क्रिस्टल लैटिस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, ऐसा होता है। कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए क्या बोल रहा हूं मैं, इनिशियली मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके। सिंपल मॉलिक्यूल्स का वैसे तो मतलब होना चाहिए इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स। क्या होना चाहिए सर, एक मॉलिक्यूल है, हाँ ठीक है, उसमें दो एटम्स हैं या दो से ज्यादा एटम्स हो सकते हैं जिन्होंने आपस में क्या किया होगा, कोवलेंट बॉन्डिंग की होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग करके मॉलिक्यूल बनाया होगा। लेकिन वो एक मॉलिक्यूल बन गया, बजाय काम करे अपना, एक और मॉलिक्यूल बनेगा, वो जाए अपना काम करे। लेकिन उस एक मॉलिक्यूल और एक दूसरा मॉलिक्यूल, जैसे मिसाल के तौर पर इफ आई से देयर इज दिस हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन ने आपस में क्या की, बॉन्डिंग की है, बॉन्डिंग करके क्या बना दिए, HCl का मॉलिक्यूल बना दिया। ओके, एक और हाइड्रोजन ने एक और क्लोरीन के साथ क्या किया है, बॉन्डिंग की और एक मॉलिक्यूल बना दिया। ये HCl का मॉलिक्यूल अलग जाए अपना काम करे, ये HCl का मॉलिक्यूल अलग जाए अपना काम करे। अगर एक ही स्पेस के अंदर देयर आर थाउजेंड्स और मिलियंस और बिलियंस ऑफ दीज सच मॉलिक्यूल्स, तो क्या होगा, वो एक दूसरे के बहुत करीब करीब होंगे। जब एक दूसरे के करीब करीब होंगे तो क्या उन मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कोई फोर्स होगी, मतलब जिसको आप ओ लेवल में क्या नाम देते आए हैं, आई थिंक आप उसको ओ लेवल में वैंडर वॉल फोर्स का नाम देते आए हैं। मैंने अभी उसके लिए क्या नाम इस्तेमाल करना है, मैंने उसको वैंडर वॉल फोर्स की बजाय पीडी फोर्स कहना है या आईडी फोर्स कहना है। जनाब साहब, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, जिनको आप क्या कहते थे, वैंडर वॉल फोर्स बोला करते थे। सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस में वैसे तो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, लेकिन मेरा टॉपिक सीधा सीधा लिखिए, हेडिंग दे दी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिनको ओ लेवल में किस नाम से पुकारा जाता था, वैंडर वॉल फोर्सेस के नाम से पुकारा जाता था, वैंडर वॉल्स फोर्सेस। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि मैंने वैंडर वॉल्स फोर्सेस जो हैं उनको दो चीज़ों में स्प्लिट करना है और दो टाइप्स में स्प्लिट करना है। तो दो टाइप्स कौन सी वाली हैं, लेकिन देयर आर टू टाइप्स ऑफ VDWF, देयर आर टू टाइप्स ऑफ IMF, देयर आर टू टाइप्स ऑफ IMF लिखें या VDW लिखें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ there are two types of intermolecular forces. हाँ, जहां तक इसको अगर आप इंटरमोलिकुलर का मतलब समझाना चाहेंगे तो उसका मतलब मैं क्या निकालूंगा, फोर्स या फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स अदर देन क्या, अदर देन दोज ड्यू टू बॉन्ड। वो बॉन्ड वाला इंट्रामोलिक्यूलर होता है। क्या होता है वो, एक काम करें, पेज के हेडर पे जाए, पेज के हेडर पे लिखिए इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स, पेज के हेडर पे जाके लिखिए जी इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स, इंट्रा 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 क्या मतलब होगा, फोर्स विद इन अ मॉलिक्यूल, फोर्स विद इन अ मॉलिक्यूल। I.E क्या, कोवलेंट बॉन्डिंग, दैट इज कोवलेंट बॉन्डिंग। वो क्या, विद इन अ मॉलिक्यूल कोवलेंट बॉन्डिंग।
उसका नाम क्या था, इंट्रामोलिक्यूलर। अभी मैं आज क्या पढ़ाना चाहता हूं, इंटरमोलिक्यूलर। तो इंटरमोलिक्यूलर क्या होगा, बिटवीन मॉलिक्यूल्स, बिटवीन अलग अलग वाले मॉलिक्यूल्स, ये वाला मॉलिक्यूल अलग, ये वाला मॉलिक्यूल अलग, उनके बीच की जो फोर्स है उसके लिए ओ लेवल में बहुत ही कम सिर्फ एक नाम पढ़ाया गया, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के नाम पे, या क्या बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्स के नाम पे। कोई डिटेल नहीं पता, कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, कौन इलेक्ट्रिकल है, कौन न्यूक्लियर है, कौन मैग्नेटिक है, कुछ नहीं पढ़ाया गया उसके बारे में। अभी उसके बारे में पूरी सुथरी डिटेल डेवलप हमने करनी होगी, और जो सुथरी डिटेल हमने डेवलप करनी है, मैंने उसकी टाइप्स कितनी पढ़ानी है, 2 मैंने आपको नाम बताए हैं। एक नाम मैंने क्या रखा है जी, पीडी, और एक नाम क्या रखना है जी, आईडी। लिखें जी पीडी फोर्स, और दूसरा नाम क्या रखिए, आईडी फोर्स। 2 कॉलम्स, यस, एक तरफ पीडी और एक तरफ आईडी। पहले तो मैं ये पीडी का वर्ड समझाऊंगा। पीडी, पी फॉर परमानेंट डायपोल डैश परमानेंट डायपोल फोर्स। सुनो जनाब साहब, पीडी का मतलब क्या है, परमानेंट डायपोल डैश परमानेंट डायपोल फोर्स। ओके, यहां आ जाइए, इसका नाम क्या रखूं, आईडी का नाम क्या होगा, इसके लिए हम नाम रखेंगे जी इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। पहले आई का मतलब इंस्टेंटेनियस होगा, दूसरे आई का मतलब इंड्यूस्ड डायपोल होगा, तो इसके नाम रखें जी इंस्टेंटेनियस डायपोल डैश इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। अच्छा, फिर क्या करूं जी, सर जी अभी ये नाम का वो बताएं, नाम का मतलब क्या, परमानेंट डायपोल। तो एक मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए, परमानेंट डायपोल, दूसरे को भी क्या होना चाहिए, ये कौन होता है परमानेंट डायपोल्स, जो पोलर होते हैं, क्या होते हैं, जिनमें डायपोल परमानेंटली होता है, मतलब एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव होते ही होता है। अगर वैसे 2 मॉलिक्यूल्स हुए, क्या हो, अगर वैसे 2 मॉलिक्यूल्स हुए तो उनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको मैंने क्या कहना है, उसको मैंने बेटा जी पीडी फोर्स कहना है। तो लिखिए जनाब साहब, इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। परमानेंट डायपोल में क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्या, between the an electrostatic force of attraction between the oppositely charged ends, between the oppositely charged ends of 2 permanent dipoles in polar molecules, अच्छा जी, अब इस जुमले में अगर आप गौर करें तो मैंने किस किस का जिक्र किया, पहला जिक्र क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कौन सा, तो चार्जेस इन्वॉल्व होंगे, क्या इन्वॉल्व होगा, ओके, बिटवीन क्या, आगे मैंने लिख भी दिया, ऑपोजिटली चार्ज्ड एंड्स लिखे हैं कि ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस लिखे हैं, हाँ एक फर्क है बहुत बड़ा। अगर मैं कहता इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, तो क्या होता, आयनिक बॉन्डिंग होती, क्या होता, मैं क्या कह रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज्ड एंड्स, तो एंड्स किस में होते हैं, बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज्ड एंड्स ऑफ 2 परमानेंट डायपोल्स इन पोलर मॉलिक्यूल्स। मिसाल के तौर पर आगे लिखिए, फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगा, सबसे आसान मिसाल ये HCl की है, इससे ज्यादा आसान मैं नहीं मिसाल दे सकता। आई थिंक मुझे आपको HCl वाली मिसाल के थ्रू समझाना है। प्लीज टेल मी, अगर मैं HCl वाली मिसाल दूं, ये एक HCl है, ये एक दूसरा HCl है कि नहीं, ये 2 HCl के मॉलिक्यूल्स आ गए। प्लीज टेल मी, ये HCl का मॉलिक्यूल है कैसा, पोलर है, ओके। वैसे इस H और Cl के में ये क्या है, बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्डिंग है, ओके। अब हम ये कह रहे हैं कि सर जी ये क्या है, ये है पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल
ये भी है पार्शियल पॉजिटिव, ये है पार्शियल। अगर ये थोड़े करीब करीब होते तो इसका नेगेटिव उसके पॉजिटिव को क्या करता, अट्रैक्ट करता कि नहीं करता। तो इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव को आपस में अगर कोई अट्रैक्शन डेवलप कर सकता है तो इस अट्रैक्शन का नाम क्या होगा। क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, मतलब बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड चार्जेस के बीच में नहीं है, ऑपोजिटली चार्ज्ड एंड्स के बीच में नहीं है, तो इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड एंड्स इन व्हाट, ऑपोजिटली चार्ज्ड एंड्स ऑफ क्या, ऑफ परमानेंट। क्या ये परमानेंट अपोज नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा, तो ये परमानेंट अपोज हो गए। इनके बीच में, इनके ऑपोजिट एंड्स के दरमियान में जो फोर्स होती है उसको बेटा जी क्या कहते हैं, उसको पीडी फोर्स कहते हैं। इसमें से इस वाली का नाम क्या है, ये भी एक फोर्स, ये भी एक फोर्स है। इस फोर्स का नाम क्या है ये भी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है, लेकिन नाम क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। इस फोर्स का नाम क्या है ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक है, लेकिन इसका नाम क्या है, पीडी फोर्स। एक बात याद रखिए, वैसे इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है। किसी को मसला इस बात से, आगे चलें जी। मैं क्या समझाना चाहता था, आई थिंक मैं आपको ये कौन कोवलेंट है वो तो आपको पता है। कोवलेंट बॉन्ड होता है इंट्रामोलिक्यूलर और पीडी क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर। जी 10-20 ओके जी जनाब साहब 10-20 हो गए हैं, तो उनके कहने का मतलब है सर जी छुट्टी का वक्त हो जाता है। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। पीडी फोर्स की समझ आ गई है। इसके आगे हम क्या करेंगे जी, इसके आगे आईडी फोर्स के बारे में बात करेंगे, बट आई थिंक आज